आज हम यहाँ पर जो कोटा का जो नवनिर्मित जो मंदिर है हरे कृष्णा हरे रामा जो मंदिर हरे कृष्ण मंदिर है, इस्कॉन मंदिर जिसको कहा जाता है, उस मंदिर में यहाँ पर आए हैं और बहुत ही सुंदर और बहुत ही जो प्यारा सा जो मंदिर यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और ये जो स्वामी प्रभुपाद जो महाराज हैं, इनके द्वारा ही जो कृष्ण जो नाम को है भागवत का प्रचार प्रसार देश और विदेशों में किया गया था। लगभग इन्होंने 28 से भी अधिक भाषाओं में जो भागवत का जो अनुवाद करा। और आज हम जो हमारे बीच में धर्म सेतु जी जो महाराज हैं, उनसे हम जानेंगे श्री कृष्ण के बारे में कि आधुनिक जो समाज है वो किस प्रकार की प्रेरणा ले रहा है कृष्ण से। तो हरे कृष्णा मंदिर कोटा में एक यूथ जो युवा जो जनरेशन आ रही है ऑल ओवर कंट्री से, बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेकिन वो एक प्रॉब्लम जो फेस करते हैं उनके लिए एक सॉल्यूशन है। यहाँ पे एवरी सैटरडे हमारी वीकेंड्स क्लासेस होती है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल के लिए। और जो यूथ जो कोटा में आ रहे हैं, जो यंगस्टर्स, जो प्रॉब्लम्स वो रियल टाइम में फेस कर रहे हैं, कंपटीशन, फोकस कैसे रहना है, जो कंपैरिजन की जो टेंडेंसी है जिसके कारण एनवी, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इससे कैसे वो बाहर आए। तो हमारे सेशंस होते हैं, ये सेशन सारे भगवत गीता पे बेस्ड है। अच्छा। क्योंकि हम लोग इवन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है कि मोटिवेशनल जो स्पीकर्स है उनसे सुनते हैं, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर कितना मोटिवेट करेगा। जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है वो है भगवान कृष्ण स्वयं। अगर कोई उनसे इंस्पायर होके, उनसे इंस्पिरेशन होके, उनसे मोटिवेट होके अपने काम को, अपनी ड्यूटी को एज गिवन बाय गॉड, भगवान के द्वारा दिया गया समझे और उस तरीके से करे, कर्म करे, लेकिन फल जो है भगवान पे निर्भर रहे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो वो बहुत अच्छे से अपने लाइफ को बहुत एक हेल्दी माइंड के साथ में, अच्छी मेंटलिटी के साथ में, अच्छी पॉजिटिविटी के साथ में जी सकता है, ग्रो कर सकता है। कृष्ण हमें कर्म की प्रेरणा देते हैं कि व्यक्ति कर्म करता रहे और फल है वो ईश्वर पे छोड़े, क्योंकि फल तो कर्म पर ही अधीन है, मिल ही जाता है। तो व्यक्ति इस आधुनिक जो समय में किस प्रकार एक तनाव भरा जो जीवन है और इस जीवन में यहाँ पर गीता क्या उसका हल देती है, किस तरह से युवा वर्ग है वो इस तनाव से उबर सकता है गीता के माध्यम से, कृष्ण से क्या प्रेरणा ले रहा है। तो आज के टाइम में क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्यों फ्रस्ट्रेटेड है। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ओवर कंसर्न। कुछ चीज़ें होती है जिन पे वो ओवर कंसर्न होते हैं। हमारी ड्यूटी क्या है, डू द बेस्ट, लीव द रेस्ट। आप अपना बेस्ट करो, बाकी चीज़ें भगवान पे छोड़ो। हम सोचते हैं हर चीज़ मैं ही करने वाला हूँ। भगवत गीता में भगवान कहते हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, कि सारी चीज़ें प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा कराई जाती है, लेकिन अहंकार से विमूढ़ जो पर्सन है वो सोचता है कि मैं कर रहा हूँ। तो हमें पहचानना है हम कौन है, हम कितना कर सकते हैं, हमारी क्या पोजीशन है और भगवान का क्या रोल है। तो जब हम हमारे जीवन में भगवान का रोल पहचानेंगे, कैसे पहचानना है, जब हम भगवान के नाम का जप करना शुरू करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने प्रैक्टिकली देखा है बहुत सारे बच्चों का, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फ्रस्ट्रेशन, टेंशन सब खत्म हो जाता है। तो फिर जैसे मान लो फिर हमारा क्या रोल है, जैसे आपने कहा कि भाई ईश्वरी हमसे सब कुछ करवा रहा है, तो फिर हमारा क्या योगदान है। हमारी फ्री विल, हमारी ड्यूटी, हमें जो कर्म दिया, हमारा कर्तव्य। अर्जुन को कर्म था, भगवान ने कहा था कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हर समय माम अनुस्मर, मेरा चिंतन करो और युद्ध करो, अपना कार्य भी करो। तो हम प्रॉपर तरीके से कार्य करें। अर्थात हम कर्म तो करें, लेकिन कर्म करते हुए भी उसको ऐसा समझ के करें भाई जो मूल है वो ईश्वरीय है। बिल्कुल, है ना, होगा तो वही जो ईश्वर चाहेगा, केवल हम तो कर्म ही कर सकते हैं। हम कर्म और क्या करना चाहेंगे सर आप। और कोटा के जो लोगों के लिए एक जो मेरा संदेश है कि एटलीस्ट वो लोग इस फ्रस्ट्रेशन की एज में, जहाँ जो भी नॉट ओनली इन कोटा, आज कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ भी फैल रही है वहाँ पे सारी प्रॉब्लम लेके जा रही है युवा। हाँ, इवन सीकर में भी सुसाइड्स हो रहे हैं, दिल्ली में भी सुसाइड्स हो रहे हैं। तो कोटा को केवल एक नाम है कि हम दिया जा रहा है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये प्रॉब्लम हर जगह है।
तो इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए अपने आप को भगवान से जोड़े, समझे हमारा भगवान से क्या संबंध है और उस संबंध के अनुसार एक्ट करें, हम बहुत खुश रहेंगे। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत